तो मैया ने तैयारी कर दी, मोर मुकुट धारण कराया, पीली झंगुली और लकुटी देकर और एक कमरिया दी। जा ग्वालों से कहा ख्याल रखना। मैया तू चिंता मत कर, हम सब इसका ख्याल रखें, उसका जो सबका ख्याल रखता है। गए गौओं की सेवा में सर्वेश्वर स्वयं पधारे हैं। चारों तरफ आनंद ही आनंद। भगवान तो बांसुरी बजाते तो गऊ घेर कर खड़ी हो जाएं, ग्वाले घेरती फिरें। दिन भर मंगलमय हो, समय बीता, शाम को लौटे। आप सब जगह जसोदा मैया खोल किवरियां, लाला आयो धेनु चराए। और मैया आज गयो मेरु धेनु चरावन, निरख निरख शोभा सुख पावे। मैया द्वार पर आ गई। तो गड़बड़ी एक हो गई, कन्हैया कमरिया छोड़ आए, कहीं जंगल में छूट गई कमरिया। आप दरवाजे पर आ गए। मैया पूछेगी कि कमरिया कहाँ है, और अगर कह दूंगा कि याद नहीं रही, जंगल में रह गई कहीं, तो मैया कहेंगी जब तुम्हें इतनी खबर भी नहीं रहती तो कल से गैया चराने नहीं जाओगे। तो ये अवसर मिला तो चला जाएगा, लेकिन सोचा शायद मैया न पूछे, पर मैया ने हृदय से लगाया और कहा कि लाला तुम्हारी कमरिया कहाँ है, पूछ ही दिया। अब अचानक पूछा तो कन्हैया बोले, री मैया मोरी कमरी चोरी गई, मैया मोरी कमरी चोरी गई, कमरी चोरी गई, कमरिया तो चोरी चली गई। पर मैया मुस्कुरा के बोली, क्यों रे, तू तो स्वयं चोरों का सिरताज है, तेरी कमरिया कौन चुराए, चोर की चोरी। अब कन्हैया को लगा कि बहाना जमा नहीं, तो कहने लगे, मैया मेरी पूरी बात तो सुन, अभी बात पूरी हुई नहीं। अच्छा, मैंने देखा कि कमरिया नहीं है तो समझ गया चोरी चली गई, लेकिन जब पूछा तो पता कुछ और लगा। क्या पता लगा? मैं कमरी की खोज करन हित सब सो बूझ लई, तो बताया एक ग्वाले ने क्या, एक कहत कान्हा तोरी कमरी, जमुना में जात बही, कमरिया जमुना में जात बही, कमरे चोरी गई। कमरिया जमुना जी में बह गई। बस मैया सही बात ये गई, अब उसकी चर्चा मत करो, बह गई जमुना जी। मैया बोली, कन्हैया मुझे अच्छी तरह याद है, गेंद खेलने गए थे, तुम्हारी गेंद काली दह में गिर गई, तो एक नन्ही सी गेंद के लिए आप जमुना जी में कूद गए, और इतनी बड़ी कमरिया बहती रही और जमुना जी में नहीं कूदे।
कन्हैया बोले मैया तुम्हारी बहुत बुरी आदत है, पूरी बात सुनती नहीं। अभी हुई कहाँ पूरी बात? मैं तो जमुना जी में बस कूदने ही जा रहा था। मैंने दौड़ लगाई कि जमुना जी में कूद। मैं कमरी की खोज करन हित जमुना की गैल गही, लेकिन मैं जमुना जी की ओर गया तो समाचार कुछ और मिला। एक कहत कान्हा तोरी तोरी कमरी सुरभि चबाए लई, कमरिया सुरभि चबाए लई, सुरभि चबाए लई। चोरी गई कमरिया कमरी चोरी गई। मैया सुरभि ने चबा ली, गैया खा गई। अब मैया, अब गैया ने खा ली तो अब गैया से का सिकाए? मैया बोली कब खाई? अभी अभी। तो गाय कमरिया पूरी तो निगल सकती नहीं, तो टुकड़े तो कुछ बचे होंगे, गौशाला में पड़े होंगे अभी। चल गौशाला में देखती हूं। अब कन्हैया बड़े हैरान कि मैया तो आज बाल की खाल निकालने पर तुली हुई है और कोई बहाना चल नहीं रहा। कन्हैया बोले अरे मैया पूरी बात नहीं हुई अभी हमारी, मैं गौशाला में तो जा रहा था। मैं कमरी की खोज करन हित खिरका की गैल गही, पर पता क्या लगा? एक कहत कान्हा तोरी कमरी राधा चुराए कमरिया राधा चुराए लई, कमरिया चुराए लई, कमरिया राधा चुराए। मैया सही बात यह है श्री राधिका जी चुरा ले गए। मैया बोली ऐसी बात है? कन्हैया ने सोचा अब मैया नहीं, बरसाने तक छानबीन करने जाएगी एक कमरिया के लिए, तो ठीक है मैया अब सही बात बता दी। मैया बोली अगर ऐसी बात है मैं रथ तैयार कराती हूँ, मेरे साथ बैठ, मैं चलती हूँ बरसाने। चल बूझती हूँ हो राधा सो मैया ने बाह गही। श्री कृष्ण अब तो कोई बहाना चलेगा नहीं, और श्री राधिका जी भी सोचेंगे मुझे झूठी चोरी लगाते हैं, तो क्या, तो अंतिम शस्त्र का प्रयोग किया। सूरदास तब नंद नंदन के नैनन नीर बही, नीर भई, नैनन नीर बही, नैनन बही, निर्जर हो गए, कन्हैया रोने लगे। मैया ने देखा श्री कृष्ण की आंखों में आंसू। मैया सब कुछ देख सकती है, पर लाला के नेत्र सजल कैसे देखे?
मैया ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया, कहने लगी भाड़ में जाए कमरिया। उस कमरिया के पीछे और कन्हैया को की आंख में आंसू। श्री कृष्ण बड़े खुश हुए, थोड़े ही रोने से काम चल गया। लेकिन कथा यहाँ पूरी नहीं हुई। किसी ने श्री राधिका जी को खबर कर दी कि आप उन पर प्राण न्यौछावर करती हैं, वे आपको चोरी लगा रहे हैं। श्री राधिका जी ने कहा ऐसा तो चोरी लगाई है तो चोर बनेंगे। श्री कृष्ण कदम वृक्ष के नीचे शयन कर रहे हैं। श्री राधिका जी आई। उस छवि का भी नींद बदन सोह सुठी लोना दर्शन किया, पर चुपचाप कन्हैया की बंशी चुरा ले गई, मुरली चुरा ले गई। और क्या सोच रही, मुरली आज मैं बजाऊंगी तुझे। क्यों? मन ही मन कहती कन्हैया जमुना के कूल कदम्ब मूल ठाड़ी है के लालन तिहारे गात लागी सुख पाई हो और ब्रज बस करीवे को बांसुरी बजाई तुम अब तो है बस करीवे को बांसुरी बजाए हो श्याम तोरी मुरली नेक बजाऊं। अच्छा ठीक है। तो अब कन्हैया जागे, बांसुरी का समझ गए। श्री राधिका जी स्नान कर रही थी, उनकी माला वृक्ष पर थी। श्री कृष्ण गए, माला चुरा लाए। श्री राधिका जी ने मुरली बजाई और कन्हैया ने माला धारण की। अब श्री राधिका जी ने कहा कि माला, दौड़ी दौड़ी गई कन्हैया, मुझे अच्छा नहीं लगता, हमारी माला दे दो। श्री कृष्ण बोले तो आप भी मेरी मुरली दे दो। उन्होंने उनकी मुरली दे दी, उन्होंने उनकी माला दे दी। पर इस आदान प्रदान में की सामान्य घटना में कुछ अलौकिक घट गया। और वह अलौकिक क्या घटा? भाव दशा ऐसी हुई, श्री राधिका जी उस प्रेमोन मादनी दशा में आकर एक गोपी से कहती, अरे सुन, आज बहुत अद्भुत हुआ। क्या हुआ? मैं मुरली मुरली धर की लई और मेरी लई मुरली धर माला। मैंने उनकी मुरली ली, उन्होंने मेरी माला। गोपी बोली यह तो आप लोगों में रोज ही होता है। अरे कहीं नहीं, आगे तो सुन, मैं मुरली अधरान धरी तो गरमाज धरी मुरली धर माला, उर्माज धरी मुरली धर माला। अच्छा, मैंने मुरली बजाई, उन्होंने माला पहनी। फिर मैं मुरली मुरली धर की दई और मेरी दई मुरली धर माला। गोपी ने कहा ये कोई कहानी है, तुमने मुरली चुराई, उन्होंने माला चुराई, तुमने मुरली बजाई, उन्होंने माला पहनी, तुमने मुरली दे दी, उन्होंने माला दे दी, यहाँ क्या? श्री राधिका जी ने कहा यहाँ तक तो कुछ नहीं, पर आगे तो सुन। इस आदान प्रदान में ये हो गया कि मैं मुरली मुरली धर की भई, मैं मुरली मुरली धर की भई और मेरी भय मुरली धर माला। मैं उनकी मुरली हो गई।